जय हिंद मेरे तमाम शिक्षक बंधु। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो हम लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है वह है ट्रांसफर पोस्टिंग, साथ ही काउंसलिंग का जो डेट विभाग के द्वारा जारी करने वाले हैं और उसके पहले की जो तैयारी है वो। तो आज जो मैं जानकारी लाया हूं वह है काउंसलिंग से संबंधित है। तो मेरे जितने शिक्षक बंधु जो कि वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर हमारे इस चैनल का परिवार नहीं बने हैं तो प्रथम आप हमारे इस चैनल का परिवार बन जाइए। परिवार बन जाने के बाद आपको एजुकेशन से संबंधित पूरी जानकारी नित्य प्रतिदिन मिलते रहेगी। हर एक वो जानकारी जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद है। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप हम देख रहे हैं कि आज का जो हम लोगों का मैटर रहा है सक्षमता परीक्षा 1। सक्षमता परीक्षा 1 कि मैं पूरी जानकारी अभी आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा तो सारा बात आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि हम आपको यहाँ पे देखे लिखे हैं कि सक्षमता परीक्षा में जो रिजल्ट हुआ था उसमें से कुल मिलाकर 1,87,818 शिक्षक सफल हुए थे। उसमें से काउंसलिंग के लिए 1,84,452 शिक्षक काउंसलिंग में शामिल हुए थे। तो उसमें से 3,366 शिक्षक अनुपस्थित रह गए थे। पास किए इतना, शामिल हुए इतना और अनुपस्थित हो गए इतना। अब दूसरी बात देखते हैं कि जो उपस्थित हुए 1,84,452 उसमें से 1,73,527 शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ। बच गया कितना? 10,925 शिक्षक जिनका की काउंसलिंग नहीं हो पाया। अब आगे देखिए, 1,73,527 शिक्षक जो उपस्थित हुए थे उनमें से 1,39,634 शिक्षकों का काउंसलिंग सफल रहा। अब बच गया कितना? तो 33,893 शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया। यहां पे जो है कारण बहुत सारा रह गया है। वह कारण ओटीपी का भी है, वह कारण बायोमेट्रिक से संबंधित है, एवं प्रकार के कारण है जिसमें कि 33,800 शिक्षक का काउंसलिंग नहीं हो पाया। तो अब किनका किनका काउंसलिंग होना है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अनुपस्थित रह गए 3,366 प्लस आपके वो जो कि काउंसलिंग में जिनका कि किसी कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाया वो है 33,893 और 10,925 वैसे शिक्षक हैं जो कि काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे। इन शिक्षकों का काउंसलिंग होना है। अब आगे हम अगर बताते हैं आप लोगों को तो देखिए, 9,996 ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास की मूल प्रति नहीं रहने के कारण इन लोगों को लिख दिया गया था कि आप लोग काउंसलिंग के समय मूल पेपर उपस्थापित नहीं कर पाए। तो विभाग ने कहा है कि इन्हें काउंसलिंग का भी मौका हम देंगे। मेरी बातों को फिर से आप लोग समझ लीजिए। वैसे शिक्षक जिनका कि मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करने का कारण रह गया था, जिनकी संख्या अभी 9,996 है, उन्हें फिर से काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। अब हम अगर बात करें, ऐसे शिक्षक हैं 23,801 ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया था। तो जिनका संदिग्ध पाया गया था उन्हें तो विभाग के द्वारा आदेश प्राप्त हो चुका है कि अब आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पे आप अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिए। और अपलोड करने की अंतिम तिथि 9/11/24 है, ये भी स्पष्ट हो गया है। अब कुछ ऐसे भी हमारे शिक्षक हैं जिनका कि काउंसलिंग नहीं हो पाया था, जिसमें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, आधार संख्या और मोबाइल नंबर से संबंधित था। तो उनके लिए विभाग ने क्या आदेश किया है कि आप अपना आवेदन साक्ष्य सहित अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास 4/11/24 तक जमा कर दें। देखिए 4/11 कल है, कल तक में आप लोगों को आवेदन दे देना है। और जहां तक मुझे अपना समझ है कि यह तिथि में परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो डेट है इस डेट में आप अपना बात को पदाधिकारी के पास जरूर रख दें। अब यहीं पे हम एक बात और बताना चाहेंगे कि कुछ हमारे ऐसे भी शिक्षक बंधु हैं
जो कि नियोजन के समय उन लोगों को फोटोकॉपी का नियोजन पत्र मिला था। तो वैसे शिक्षक के बीच में भी समस्या आ रही थी, क्योंकि उनके पास तो फोटोकॉपी ही नियोजन पत्र है। तो एक पेपर के इसमें जानकारी प्राप्त हुआ है, वह मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है। वहां के पदाधिकारी ने कहा है कि जिनके पास ये समस्या है वह लिखित अपनी जानकारी डीओ कार्यालय में दें, ताकि वहां के जो पदाधिकारी हैं आपके उसी आवेदन को अपलोड कर सके। क्योंकि यह जानकारी सबों को है कि उस समय नियोजन के समय जो है कुछ शिक्षकों को जो है वो नियुक्ति पत्र जो मिला था, नियोजन पत्र मिला था, वह फोटोकॉपी ही मिला था। तो इसकी भी जानकारी अगर कोई हमारे शिक्षक बंधु ऐसे भी है तो ये अपनी जानकारी अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अवश्य देंगे। अब देखिए ये सारी प्रक्रिया, यह वाली प्रक्रिया जो कि आपका नाम संबंधित है वह तो कल 4 तारीख तक ही समाप्त हो जाएगा, और अपलोडिंग का काम आपका 9/11/2024 तक पूरा हो जाएगा। 9/11/24 का डेट जैसे पार होगा वैसे ही विभाग आप लोगों के लिए काउंसलिंग और स्लॉट की जानकारी देंगे, ताकि आप लोग जो बच गए हैं शिक्षक वह पूरी तरह से काउंसलिंग करा ले, जिसमें भी कोई तरह का डाउट नहीं रहेगा। और आप लोग कल एक ACS का वीडियो देखे होंगे, उसमें उन्होंने जानकारी दिया है कि छठ के पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का जो साइड है वह चालू हो जाएगा, और लगभग आप लोगों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस ट्रांसफर पोस्टिंग में आ जाइएगा। तो बस केवल आप लोग मुस्तैद रहिए। जो जो बातें मैंने यहाँ पे बताया इसकी जानकारी तो आप कई एक माध्यम से भी प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन इस काम को अगर समय पूर्वक कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी होगी। तो यथासंभव जो जानकारी मैं अपने पास प्राप्त कर सका वो मैं आप लोगों के बीच में रखा हूं। अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि जहां तक हो मेरी क्षमता है मैं आप लोगों के बीच सेवा दे सकूं। तो इस तरह की जानकारी मैं निरंतर लाता हूं।